हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट व्लॉग में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली थी। अब हमने डैशबोर्ड को थोड़ा सा रीड आउट करना है। इसमें जो है इन सब पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंसेस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग्स, इन सब ऑप्शंस का जो है क्या इसमें फंक्शंस हैं, ठीक है। इन सब को हम वन बाय वन रीड आउट करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती हैं पोस्ट। हम ऑल पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा इसमें हमें बस समझना ही होता है, इसमें कोई करने वाला कोई वैसा नहीं है। इसको बस थोड़ा सा समझना होता है कि पोस्ट में हमने क्या करना है, ठीक है। पोस्ट में जो है ना, हमने अगर कोई न्यू पोस्ट करनी है, ठीक है, हम ऐड पोस्ट में आके ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट करनी है, एनीथिंग, ठीक है, आप उसको जो है लिखेंगे ऐड न्यू पोस्ट में आके। यहाँ पे जो है आप कोई भी पोस्ट लिखें। मैं जो है लिख देती हूँ, मैं वर्डप्रेस से लिख देती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप यहाँ कुछ भी पोस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे जो है आप उसकी कोई फीचर्ड इमेज है, एनीथिंग, ठीक है, आप सिलेक्ट फाइल्स वगैरह कर सकते हैं। आपके पास कोई पड़ी अगर आपने लगानी है, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं भी लगानी, कोई वैसे सिंपल पोस्ट करनी है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर कोई पिक्चर लगानी है तो यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ स्टेटस है इसका ड्राफ्ट, ठीक है। पब्लिश इमीडिएटली, मतलब अब आप इसको यहाँ पे आ रहा है इमीडिएटली। अगर आप मतलब फौरी पब्लिश करना चाहते हैं, या आपको ये पोस्ट है उसको आप जो है लिख के तो आप उसको रख देते हैं और आप टाइमर लगा देते हैं कि इस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पोस्ट हो जाए, ठीक है। या तो इमीडिएटली ऑप्शन रखते हैं कि मतलब फौरी पोस्ट हो जाए, या फिर आप उस पोस्ट को जो है लिख के ना आप टाइमर लगा देते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे है 7:31 PM, मतलब मैंने ये पोस्ट की है तो ये कल शाम, मतलब जाहिर सी बात है जी, कल शाम 7:31 PM पे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, पब्लिश हो जाएगी। नहीं तो मैं इस सिस्टम को कैंसिल करके, ठीक है, मैं इमीडिएटली पे ही रहने दूँगी। मुझे कोई टाइमर नहीं लगाना, मतलब मैं जो पोस्ट कर रही हूँ वो फौरी पब्लिश होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो है टेम्पलेट है, सिंगल पोस्ट है ये, ठीक है। आप डबल पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, इसमें कोई और मतलब रखना चाहें, ठीक है, न्यू टेम्पलेट रखना चाहें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है यहाँ से वो सेटिंग करने के बाद आप इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद जो है ये आपकी पब्लिश हो जाएगी। अब हम करते हैं व्यू पोस्ट, तो ये आपको आपकी पोस्ट दिखा देगा। ये हमारी पोस्ट है, ठीक है, अगस्त 15, 2024 को हमने ये की है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है अब लीव्स अ रिप्लाई, जो आएंगे हमारी पोस्ट को, कोई देखेंगे, कोई कमेंट करना चाहे, ठीक है, वो यहाँ पे जो है अपना कमेंट छोड़ के जा सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा पोस्ट का था। पोस्ट में हमारे पास कैटेगरीज भी आती हैं, ठीक है। अब कैटेगरीज में क्या है वो देखते हैं। जी, अब हम कैटेगरी में आए हैं। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। कैटेगरी वो होती है, लाइक मैंने नेम दे दिया यहाँ पे जो है किसी ऐप का, मतलब मैं ऐप लिख देती हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है। ऐप मैंने नेम लिख दिया। अब इसका स्लग में हमने क्या लिखना है, ऐप है, लाइक मैं यहाँ पे ऐप लिख देती हूँ टिकटॉक, ठीक है। ये नेम आ गया ऐप और स्लग में आ गया टिकटॉक। अब हमारे पास मतलब आप समझ लें, ऐप है हमारे पास एक मेन कैटेगरी और स्लग हमारे पास आ जाता है एक सब कैटेगरी, ठीक हो गया। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी हमने डन रखी हुई है। अगर हम चाहें तो हम इसकी पेरेंट कैटेगरी भी रख सकते हैं कि ये पेरेंट कैटेगरी है और इसके अंदर इसकी फिर सब कैटेगरी है, या चाइल्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिखें, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ऐप के अबाउट लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये करके आप इसको ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक न्यू कैटेगरी बन के आ जाएगी, ठीक हो गया। ये देखिए ऐप के नाम से है, ये इसका स्लग है टिकटॉक, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास बस पोस्ट में हमारे पास यही सब चीज़ें हैं। मीडिया में हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। कोई फाइल वगैरह हो अगर हमने यहाँ पे अटैच करनी हो वर्डप्रेस में, वो हम यहाँ से ऐड न्यू मीडिया फाइल करके सिलेक्ट फाइल्स करेंगे।
अपने डॉक्यूमेंट्स में से उठाएंगे और अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आ जाता है। पेजेस में हमारे पास अगर हमने कोई पेज बनाना है, ठीक है, हम उस पर जो है कोई हमने पेज बनाना है, हम उस पर फिर वर्क करना चाह रहे हैं, उस पेज को हमने क्रिएट करना है, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस पेज को हम नाम दे देते हैं होम का। ठीक हो गया। होम का नेम देके हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये हम एक पेज बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है होम के नेम से, ये देखें। ठीक है, अब अगर हमने कहीं पे भी इस पेज को एडिट करना है, हम उस वहाँ पे ओपन करेंगे ये पेज, तो हम वहाँ पे इसको इजीली एडिट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जो भी हम इस पेज पे करना चाह रहे हैं। इस तरह हम एक अपना सैम्पल पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है कमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। कमेंट्स में क्या है, जो लोग हमने पोस्ट वगैरह की है कुछ भी, ठीक है, उस पर जो लोग कमेंट वगैरह करते हैं वहाँ पे जो है यहाँ पे हमें वो शो होते हैं। कमेंट्स पे भी वो होता है कि हमने जो है ना उन पे वो लगाई होता है, अगर तो हम अप्रूव करेंगे तो वो हमारे पास शो होंगे कमेंट्स, अदरवाइज हमारे पास कमेंट्स भी शो नहीं होंगे। अगर हमने अप्रूव उस पर ये लगाया हुआ है ऑप्शन कि ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए, तो वो कमेंट्स जो भी लोग करेंगे हमारी पोस्ट पे कमेंट, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। अगर हमने उसको ये ऑप्शन नहीं लगाया हुआ अप्रूव वाला, तो हमारा कोई भी अगर कमेंट करेगा, तो अगर हम उसको अप्रूव करेंगे उस कमेंट को, तो हमारे पास शो होगा, अदरवाइज वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अपीयरेंस और प्लगइन्स में आपको लास्ट में बताती हूँ इसके बारे में। यूजर्स में हमारे पास ये आता है, अगर हमने अपनी वर्डप्रेस जो है हमने कुछ इसमें सेटिंग वगैरह करवानी है, या हमने इसका जो है एक्सेस किसी और को देना है, तो हम उसको अपना देते हैं यूज़र नेम और जस्ट पासवर्ड। ठीक है, हम उसको सिर्फ हम अपनी ही मर्जी का उसको एक्सेस दे सकते हैं, कि हम अपनी पूरी वर्डप्रेस का एक्सेस उसको नहीं देंगे, जस्ट कुछ चीज़ों का लाइक पोस्ट, मीडिया, पेजेस वगैरह, इन चीज़ों का एक्सेस हम उसको देंगे। इसके अलावा हम उसको किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं देते। बाकी चीज़ें उसके पास शो ही नहीं होती अगर हम किसी और के साथ अपनी वर्डप्रेस का एक्सेस शेयर करते हैं। ये वो ऑप्शन है। ठीक है, यूज़र नेम। उसके बाद टूल्स में हम कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये यूज़ में नहीं आता। सेटिंग्स आ जाती हैं, सेटिंग्स में भी कुछ ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, जस्ट कुछ पढ़ने वाली चीज़ें हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये साइट टाइटल वगैरह है। ठीक है, हमारा जो हमने प्रैक्टिस दिया हुआ है, वर्डप्रेस URL है, साइट एड्रेस है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जो हमने पीछे दी हैं। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ कुछ चेंज करना है तो आप कर लें, अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम चेंज करें। ठीक है, सेव चेंजेस करेंगे एंड ऊपर चलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अपीयरेंस और प्लगइन्स के बारे में। ठीक है, अपीयरेंस और प्लगइन्स में क्या है, अपीयरेंस थीम्स। ठीक है, हम अपीयरेंस में हम थीम्स वगैरह लगाते हैं, और प्लगइन्स जो है, प्लगइन्स में हम जो थीम्स होते हैं उनको जो है डेमो वगैरह उनका इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। उसके बाद ही हमारा जो है वो थीम का जो डेमो है वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, अब अपीयरेंस में क्या है हमारे पास, अगर हम चाहें तो ये इसके अपने भी थीम है वर्डप्रेस के, हम वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई और अपना भी थीम चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको एक अलग से सेपरेटली सारा समझाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह हमने, अगर हमें कोई थीम चाहिए, क्योंकि सारे थीम्स जो हैं वो पेड होते हैं, लेकिन हम किस तरह उसको फ्री में जो है यूज़ कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए हमारे पास कितने सारे थीम्स हैं, इसमें से हम कोई भी एक लगा लेते हैं। ठीक है, हम इस वाले को जो है एक्टिवेट कर लेते हैं, इस थीम को। ठीक है, आपको बताने के लिए। ठीक है, अब ये थीम जो है हमारा इंस्टॉल हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो जाएगा, देन हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। जी, तो हमारा थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ वेबसाइट का। जी, हमारा थीम जो है एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना हमें कुछ प्लगइन्स जो है उनकी नीड्स है। ठीक है, यूजफुल प्लगइन्स हमें चाहिए,
फिर ही हमारा ये थीम जो है प्रॉपरली एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेट तो हो चुका है, बट ये देखें एक जैसे प्रॉपरली एक थीम होता है ना, ये देखें सिंपली ऐसे आ रहा है। हमें इसमें कुछ प्लगइन्स जो हैं इसको रिक्वायर्ड हैं, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन ही हमारा जो है ये प्रॉपर एक जो है थीम हमारा इस पर एक्टिवेट होगा। प्लगइन्स को हम एक थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हुए हम अपने थीम्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ठीक हो गया। हम प्लगइन्स, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को जो है एंड करते हैं। कल की वीडियो में, अपने कल के व्लॉग में मैं आपको पेड थीम को फ्री किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और प्लगइन्स जो हैं किस तरह हमें पता लगेगा कि हमें इस थीम के लिए ये प्लगइन रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ मैं आपको पेरेंट्स और प्लगइन्स का डिटेल से कल के व्लॉग में बताऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह।